शाहजेब साहब, आप ये बताएगा, ये जो पीटीआई के अंदर एक तो ये जो पीआर कैंपेन्स के हवाले से बात हो रही है, इस पे भी कुछ आप जरूर कहिएगा कि अगर इस हद तक हो कि आप अगर कोई नेक काम और कोई अच्छा काम कर ही रहे हैं तो जरूर उसका इश्तिहार निकालें, लोगों का ब्लड प्रेशर शायद थोड़ा कंट्रोल हो सके और उनको पता चले कि कोई फिक्र करता है उनकी और कोई अच्छे इकदाम भी हो रहे हैं। लेकिन अगर आवाम का पैसा उस कैंपेन के ऊपर लग रहा हो तो यकीनन उसके ऊपर तनकीद होनी चाहिए। और साथ ही इसको भी एड्रेस कीजिएगा कि पीटीआई में जो कैफियत बन गई है, कारकुनान बमुकाबला जो पार्टी क़यादत इस वक्त मौजूद है, बड़े शकुक व शुबात किए जा रहे हैं, इसके क्या आपको नताइज पीटीआई के लिए निकलते हुए नजर आ रहे हैं? अब साहब, ऑनेस्टली मैं ये पीटीआई के जो अंदर जो गड़बड़ घोटाला है उसको बहुत क्लोजली फॉलो नहीं करता, बिकॉज मुझे वो लगता है कि काफ़ी एक वेस्ट ऑफ टाइम है। एक पार्टी है, उसका लीडर जेल में है, पार्टी अताब में है। माजी में हमने देखा है कि जब पार्टियां अताब में होती हैं तो उनके ग्रुप बंदी भी होती है, जो लोग इक़्तिदार में होते हैं वो यूजुअली साइड पे हो जाते हैं, फिर एक नया लीडरशिप सामने आती है जो मुसीबतें झेलते हैं। सो ये सब चलता रहेगा। देखिए, हमारे मुल्क के जो बड़े मसाइल हैं उसमें आई ऑनेस्टली फील कि ये पार्टियों के अंदर जो ग्रुप बंदी है ये एक पॉलिटिकल गॉसिप है। हम लोग बहुत टाइम लगाते हैं इस पे, शख्सियात पे, उनकी बयानबाजी पे, उनके जवाबात पे। आई ऑनेस्टली फील कि हमारा जो मेजॉरिटी अवाम है दे डोंट केयर अबाउट इट। ये हमारे आपके, क्योंकि मीडिया में हमें रोज प्रोग्राम करना है तो हम तो इसमें बहुत इंटरेस्ट लेके बात करते हैं, लेकिन ऑनेस्टली वो गॉसिप के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे जो मुल्क के जो मसाइल हैं उसका उससे बहुत कम ताल्लुक है। इट इज पॉलिटिकल गॉसिप फॉर द सेक ऑफ गॉसिप। दूसरा, मैं आई ऑल्सो फील कि तो बड़ी अच्छी बातें की अतर और मुनीब ने भी कि ये जो दूसरा हमारा ऑब्सेशन है ना नैरेटिव के साथ, बयानी के साथ, ऑप्टिक्स के साथ, अगेन मैं फिर कहूंगा कि हम लोग जो मीडिया में है ना वो हमारा इससे एक ऑब्सेशन हो जाता है। अवाम जो है, आप जब भी उससे बात करें उनको स्पिरिट जो है ना जो चीज़ों की है वो उनको पता होती है। वो ये रोज के जो भी तमाशा होता है, जो बयानबाजी होती है, जो सोशल मीडिया, वो उससे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे होते हैं, महसूस भी हो रहे होते हैं, कमेंट भी कर रहे होते हैं, पास ऑन भी कर रहे होते हैं, लेकिन अगेन एट द एंड ऑफ द डे इट्स गॉसिप। उसका हमारे मुल्क के इशू से कोई बात नहीं है। अब आपने एक दो बात की जिसको मैं थोड़ा सा बस पकड़ के 1-2 मिनट में बात करूंगा, वो आपने बजट की बात की। ये हम सब मानते हैं कि इस गवर्नमेंट के हाथ पांव बंधे हुए, मजबूरियां हैं, सब कुछ है, लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी। अगर वो एक टेक्नोक्रेट वजीर खजाना को लाए हैं और वो खुद कहते रहे, प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, कि इस दफा हम जो टफ डिसीजन लेंगे, मतलब कि उन लॉबीज को हम टैक्स करेंगे जो रिवायती तौर पे एग्जाम्प्ट होती आई हैं, वो उन्होंने नहीं किया। इन्होंने एक बिल्कुल रन ऑफ द मिल घिसा पिटा एक बजट उन्होंने दिया जो इन्फ्लेशनरी बजट है, जिससे आपकी आगे कोई ग्रोथ नहीं होनी है, जिससे आपका जो सैलरी क्लास है वो और किस गया, जिसमें आपके जो रिग्रेसिव टैक्सेस हैं वो बढ़ गए। आपकी बात बिल्कुल सही है कि आईएमएफ आपको ब्रॉड टारगेट्स देता है, लेकिन उसके अंदर रहते हुए आप में कितना दमखम है, आप कितना जो है उसको मुनसिफाना बना सकते हैं बजट को। ये एक अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट के पास थी जो उन्होंने पूरी नहीं की। ये और इनके एलाइज इंक्लूडिंग पीपुल्स पार्टी अब जो टीवी पे आके जो रोना धोना करते हैं उसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि आप इख्तियार में बैठे हैं, आप चाहें तो फिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करते तो ये आपकी कमजोरी है और इससे फिर आपकी नीयत भी वाज़ेह होती है कि क्या है।